हेलो गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखो पार्ट 1 के अंदर हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा सवाल पढ़ा और अभी ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल, नेक्स्ट जो भी सवाल है। तो अब तीसरा सवाल करेंगे प्रश्नावली 2.3 का, मतलब 2.2 का तीसरा सवाल करेंगे, पहले का तीसरा। तो अब देखो पहले ये पद जो है व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि चर पद हमेशा पहले लिखा जाता है और अचर पद को बाद में, मतलब क्रम ये होता है, पहले बड़ी गात, फिर एक सिंगल गात, फिर उसे अचर पद, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखो इसको पहले व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे। ये लिखेंगे हम 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, क्रम से जमा लिया। अब क्रम से जमाने के बाद में देखो पहले पद को क्या करना है, लास्ट वाले पद से गुणा करना है, यानी 6×3 18x²। समझ में आ गया? यानी पहले पद को लास्ट पद से गुणा कर दिया अपने। अब बात यह है कि इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि अगर हम इनको गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 18x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7x आना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो तो इस प्रकार इसका विभाजित करना है, गुणनखंड करना है, इसका मतलब टुकड़े करना है। 6x² और प्लस के 2x और माइनस के 9x और माइनस का 3, ठीक है, दो पेयर मैच हो गए, यानी टुकड़े हो गए ना। अब देखो इन दोनों को अगर प्लस के 2x को माइनस के x से, मतलब हाँ माइनस के 9x से यानी 9x से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है 18x। अरे भाई 9 दूना 18 होता है ना, प्लस माइनस माइनस, और 9 दूना 18x² हो जाए ना, x ने x को गुणा किया, ठीक है। अब देखो प्लस के 2x में से माइनस के 9x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7। मतलब इसको हमने टुकड़े इस प्रकार किए कि अगर इसको वापस जोड़ा जाए, मिलाया जाए तो ये आना चाहिए। अब इसके और गुणनखंड करने, अब इसके कॉमन लेने, ऐसे गुणनखंड करना है कि अगर उनको हल करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहले इस पेयर को ले लेते हैं, इतने से भाग को, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, अगर वैसे तो सीधा भी हो जाता है, लेकिन आपको तरीका बताया था। आप इसको पहले अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 2 या 2 × 6 या 3 × 6, ठीक है ना। x को कैसे लिख सकते हो, x × x, भाई यही तो लिख सकते हो। प्लस इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × x, यही लिख सकते हो ना, लिखने का यही तरीका। अब देखो इस 3 के बदले उधर 3 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। इस 2 के बदले ये 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। x भी कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन आ गया। समझ में आ गया? अब जो बचा हुआ भाग वो अंदर लिख दो। अब इधर क्या क्या बचा हुआ है, एक तो 3 बचा हुआ है और एक ये x बचा हुआ है, तो 3x अंदर लिख दो, और इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ तो प्लस का 1 लिख दो, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो, गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो इसका मतलब इधर जो गुणनखंड आया वो क्या आया, मतलब इसके जो अगर हम गुणनखंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा और अंदर आएगा 3x, यानी कि 2 × 6x² हो जाएगा। प्लस इसको 1 लिख देंगे, जब 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, है ना। अब यहाँ जो आएगा वही यहाँ आएगा कॉमन में, है ना। देखो इसको मिटा देते हैं भाई, सीधी सी बात है, जो यहाँ आएगा कोष्टक में वही संख्या यहाँ आएगी, वही पद यहाँ आएगा, देखो, है ना। इस पद के लिए लिख दो आप 3x + के 1 लिख दो। अब यहाँ पर ऐसा क्या लें कि अगर इसको इंटू करें तो ये आ जाए माइनस के, वेरी गुड, माइनस के 3 ले लेवे, ताकि x तो इसके साथ है ही है, 3 × 3 = 9x हो जाएगा। ये प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 3 × 3 = 9x हो जाएगा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों तो कॉमन आ गए, यानी कि अपने सामने आ गया 3x + के 1, दोनों तो कॉमन आ गया, और इधर बच रहा है 2x - के 3। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम शून्य ज्ञात करना है। तो अब देखो 3x + के 1 = 0, प्लस का 1, ये एक समीकरण हो गई। प्लस का 1 को अगर इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, प्लस का उठ के इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। जब x यदि बाहर आएगा तो बराबर माइनस के 1/3, 1 शून्य तो ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अब देखो दूसरा क्या है, इसको शून्य के बराबर रखो, 2x - 3 = 0, तो माइनस के 3 को पक्षांतरण करेंगे इधर सजातीय संख्या की तरफ।
अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 3 उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यदि x यदि बाहर आएगा तो बराबर ये किस में, इस 3 के भाग में चला जाएगा, 3/2, यानी इस x का मान क्या आ गया, 3/2। अतः शून्य का अपने सामने है माइनस के 1/3 और 3/2। इस बहुपद के ये शून्यक हैं, यही आंसर है। समझ, ठीक है। अब दूसरा सवाल कर लेते हैं। यस सर। चलो 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देख लो, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा करना है ना। चौथा सवाल है 4u² प्लस के 8u यानी 8u, यस सर। ठीक है। दो बहुपद है ना, बहुपद है। अब देखो इस बहुपद को वो इसी के भी इसी तरह गुणनखंड करना है। अब आप ये मत सोचना कि इसमें तीसरा पद नहीं है, तो क्या जो जितने पद हैं उनका तो गुणनखंड कर सकते हैं ना, करो। अब इस दो को आप कैसे लिख सकते हो, 2x 2 है ना, और u लिख दो और अंदर लिख दो आप फिर 2u। समझ में आ गया ना, कहने का मतलब 2 दूना 4 u का स्क्वायर हो जाएगा गुणनखंड करोगे तो, और यहाँ पर आप लिख दो केवल 4, क्योंकि u तो साथ में है ही है, तो 2 चौक 8u हो जाएगा, गुणनखंड हो गया। एक पद अपने सामने ये हो गया, दूसरा पद अपने सामने ये हो गया, ठीक है। एक को आप इसको रख दो पहले, तो 2u बराबर 0 रख दो। समझ में आ गया, जब u बाहर आएगा तो बराबर 2 0 के भाग में चला जाएगा ना, 2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, 0। u बराबर क्या आएगा, 0। एक शून्यक तो 0 होगा, ठीक है। और दूसरा शून्यक देखो, ये इसको रखो आप, 2u प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है भाई। इसका पक्षांतरण इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2u बराबर इधर माइनस का 4, u बाहर आएगा तो बराबर माइनस के 4/2 भाग में चला जाएगा ना, तो 2 कम 2 2 दूना 4, u का मान बराबर क्या आएगा, माइनस के 2। वेरी गुड, यानी कि अब आंसर क्या आ जाएंगे, शून्य क्या आ जाएंगे, 0 और माइनस के 2, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। 4 सवाल हो गए। अब इस सवाल के केवल 2 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। वो ऑफलाइन वाले आप तो प्रयास करना है, समस्या आएगी तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा। और जो ऑनलाइन है देख रहे हो वो कमेंट करके बता देना, उनका भी सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।